और देखिए, मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद अब पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को भी दोहराया गया है। खास बात यह रही कि लगभग सभी बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो बंटवारे पर भी सियासत लगातार जारी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे पर सियासत जारी है। जहां एक ओर महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी और शिवसेना कैबिनेट मंत्री पद न मिलने से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। संजय राउत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम सांसद को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। साथ ही एनडीए में सहयोगियों को बड़े मंत्रालय न देने का भी आरोप लगाया है। चुनाव में या चुनाव प्रचार में मोदी जी ने उनका रुख स्पष्ट किया था, वही देश में हिंदू मुसलमान करना चाहता। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। कुमारस्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। उधर एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि काम कोई छोटा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें अपने विजन का विभाग दिया है। काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क से काम ही पूरा होती है। प्रधानमंत्री को सबको जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। मोदी सरकार के मंत्रालयों के बंटवारे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को विभाग के नाम पर झुनझुना थमा दिया है। साथ ही किसी भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाए जाने पर भी तेजस्वी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। आप जान ही रहे हैं कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि काम होता है, इसमें विपक्ष को नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। यही नहीं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक हीट वेव का शिकार हो गए हैं। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसलिए आप किसी भी चीज में नेगेटिविटी को देखते हैं, नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। एक अनुरोध है कि जिन लोगों ने आपके कहने पर ललटेन पर वोट दे दिया, आप राजनीतिक हीट वेव के शिकार हैं, तो उनसे यह भी कहिए कि घर में अपना बिजली कटवा लें, तब उनके परिजन उनका इलाज कर देंगे। दरअसल शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही मोदी सरकार के मंत्रियों को पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया है। जहां एक और मोदी सरकार ने गृह, रक्षा और वित्त विभाग जैसे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं, तो वहीं एनडीए के कई सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एनसीपी अजीत पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना नेता श्रीरंग बारने ने भी राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिलने पर नाराजगी जताई है। बारने ने कहा कि 7 सांसद होने के बावजूद उनकी पार्टी को केंद्रीय मंत्री पद नहीं मिला है। एनडीए के सहयोगियों की नाराजगी को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हाथों हाथ लिया है। मौके का फायदा उठाते हुए लगातार विपक्ष के नेता बीजेपी और उनके सहयोगियों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Zee News.